हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल के टाइप नंबर 1 के प्रश्नों के बारे में। देखिए, जो टाइप नंबर 1 है वो हमारे पास है साधारण प्रश्न। देखिए, ये जो हमारे पास है गणित का दूसरा चैप्टर है वर्ग वर्गमूल एवं घन घनमूल। इससे पिछला चैप्टर यानी कि संख्या पद्धति, मैं पिछली 10 वीडियो में उसके 10 प्रकार के प्रश्न करा चुका हूं। आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है, उसमें हमें क्या निकालना, उन संख्याओं का वर्गमूल। देखिए, वर्गमूल निकालने की हमारे पास दो विधि है, मैं आपको दोनों विधि से करा रहा हूं। देखिए, पहले का हमारे पास पहला पार्ट दिया हुआ इनका, लिखा हुआ हमारे पास 0.81। देखिए, जब भी पॉइंट के बाद हमारे पास कुछ संख्याएं लिखी हुई होती है, हम सिंगल संख्या पढ़ते हैं, यानी कि हम 0.81 पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 0.81 से पढ़ेंगे। पॉइंट के बाद हमेशा हमारी संख्याएं सिंगल पढ़ जाती हैं। तो देखिए, इसे हम दो प्रकार से हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम कैसा करेंगे, इसे हम ये पॉइंट हटाएंगे इसका, कि पॉइंट किस तरह से हम हटा सकते हैं। इसका हमें निकालना क्या है, वर्गमूल, इस तरह से। तो देखिए, हमने क्या किया, इसमें हमने क्या लिखा, 0.81। देखिए, हमने क्या किया, पॉइंट हटाया, पॉइंट काट करके हमने यहां लिखा 1। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 1 और 1 दो संख्याएं हैं, तो हम दो जीरो लगा लेंगे। तो ये आया हमारे पास वर्गमूल, कितना आ गया, 81 और बटे कितना आ गया, 100। अब देखिए, 81 का वर्गमूल हमारे पास क्या होता, अगर आप इस तरह से लिखते हो इसे, 9 गुणा कितना, 9 और बटे 100 को लिख सकते हैं हम 10 गुणा 10। तो देखिए, इसका जो हमारे पास वर्गमूल निकल कर गया कितना आया। देखिए, वर्गमूल में से हम अगर हमारे पास किसी संख्या का जोड़ा बनता तो उसमें से एक संख्या बाहर ले लेते, तो कितना आएगा, 9 और बटे में कितना आएगा आपका 10। यानी कि हम क्या करेंगे, 10 से 9 को भाग करेंगे। जब हमारे पास 10 से 9 को भाग करनी है तो एक के बाद एक जीरो आया हुआ, तो एक के बाद ही हम इसमें क्या करते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.9। तो ये इसका क्या है, आपका वर्गमूल। देखिए, इसी तरह से हम हमारे पास, देखिए इसकी जो दूसरी विधि है वो है हमारे पास, हमने क्या किया इसमें। देखिए, दूसरी विधि और भी आसान है। हमने सबसे पहले हमें निकालना है जी 0.81 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसमें से सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या निकाल दें कि हमारे पास पूर्णांक संख्या क्या है। तो देखिए, पूर्णांक जो संख्या हमारे पास कितनी है, पूर्णांक संख्या हमें इसमें दिखाई दे रही कितनी है, 81। ठीक है, अब 81 का हम क्या लेंगे, वर्गमूल लेंगे। 81 का वर्गमूल हमारे पास क्या आएगा, 9। अगर आप 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9। अब देखिए, इसमें हमारे पास पॉइंट के बाद दो संख्याएं थी। पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 और 1 2। जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो दो में से उसके आधे के बाद पॉइंट लगा देते हैं, यानी कि 2 के बाद हमारे पास पॉइंट था, इसमें 1 और 1 2 के बाद पॉइंट, तो इसमें हम क्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 के बाद। तो आपका कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.9 इसका आंसर। इसी तरह दिया हुआ ये हमारे पास लिखा हुआ इसमें 0.0025, इसका हमें क्या निकालना, वर्गमूल। देखिए, हम सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे, हम पॉइंट हटा करके हम क्या लिखेंगे, 1 और 1 2 3 4 संख्या है, 4 जीरो हमारे पास ये आ गए। अब देखिए, ऊपर हमारे पास क्या बचा, वर्गमूल 25 बचा हमारे पास। नीचे कितना आएगा, हम 10,000 को तोड़ करके लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000 और 1000 ढाई कितना हो गया आपका, 10,000। तो इसका जो हमारे पास मान आएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 5। और इसका वर्गमूल निकालेंगे, देखिए कितना आएगा, इस जोड़े में से एक बाहर लेंगे, इसमें से एक बाहर लेंगे, 10 की 10 से गुणा करेंगे, कितना आएगा आपका, 10 ढाई 100। अब देखिए, हमें क्या निकालना है, इसमें वर्गमूल निकालना है इसका। तो देखिए, हम क्या करेंगे, आप 100 से इसे भाग कर देंगे तो कितना आएगा आपका, एक के बाद दो जीरो, तो दो के बाद पॉइंट लगेगा, जबकि हमारे पास संख्या कितनी लिखी हुई, 1। तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट, इस 5 से पहले हम एक जीरो लगाएंगे, जब हम इसमें 5 लगाएंगे तो ये क्या आएगा, इसका वर्गमूल। अब देखिए, आपको क्या निकालना, मैंने आपसे बताई थी, अगर हमारे पास डायरेक्टली निकालना आपको 0.0025 दिया हुआ, इसे कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल हम, मैंने आपसे बताई। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या निकालें, तो पूर्णांक संख्या कितनी है हमारे पास, 25 है। अब 25 का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल कितना आ गया, 5। अब देखिए, हम पॉइंट के बाद संख्याएं गिनते, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या है। तो हम काय के बाद पॉइंट लगाएंगे, दो संख्याओं के बाद, यानी कि उसके आधों के बाद पॉइंट लगा देते। तो कितना आएगा हमारे पास, 2 के बाद यहां लिखेंगे हम 0 और यहां कितना पॉइंट, तो इसका क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए, इसी तरह से इसका हमारे पास आगे प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा पार्ट भी इसका भी हमारे पास। देखिए, तीसरा पार्ट क्या है इसमें, हमारा तीसरा दिया हुआ हमारे पास, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, 0.0121। देखिए, इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना हमें इसमें भी। तो देखिए, पॉइंट हटा करके हम 1 लिखेंगे, 1 0 2 0 3 0 4, 4 जीरो लगा देंगे हम इसमें। कितने जीरो लगाएंगे हम इसमें, 4, क्योंकि हमारे पास 4 के बाद पॉइंट है, 1 2 3 4 के बाद। ठीक है,
अब देखिए यहाँ बचा 121 और नीचे कितना आएगा हमारे पास, वही लिखेंगे 10 गुणा कितना, 10 गुणा 10 गुणा 10। तो 121 का वर्गमूल हमारे पास क्या आता है 11 और बटे इसका कितना आएगा 10/100। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक के बाद 2 जीरो तो 2 के बाद पॉइंट यानी कि 0.0 नहीं सॉरी कितना आएगा 0.11, ये इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब दूसरी विधि भी हम कर सकते हैं, देखिए क्या दिया हुआ था 0.0121। हम सबसे पहले पूर्णांक संख्या निकालते हैं, पूर्णांक संख्या कितनी है आपकी 121। अब 121 का वर्गमूल लेंगे कितना आएगा आपका, जब 121 का वर्गमूल निकालेंगे हमारा आएगा 11। अब पॉइंट देखें क्या संख्याओं के बाद है, 1 2 3 4 के बाद। जब वर्गमूल निकालते हैं तो 4 के बाद पॉइंट होगा, तो कितने के बाद पॉइंट लाएंगे उत्तर में हम उसके 2 के बाद, तो यहाँ 2 के बाद पॉइंट ये आ गया, तो ये इसका आंसर इसी तरह से। अब देखिए चौथा सवाल हो रहा है इसमें हमारे पास, इसमें दिया हुआ 0.000441, इसका हमें क्या निकालना वर्गमूल। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम इसे, इसमें भी क्या करेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरो, कितने जीरो आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास 421 है, 421 हमारे पास काय का वर्ग होता है, या वर्गमूल 421 होता है 21 गुणा 21 का हमारे पास, इसे हमने लिख लिया 21 गुणा 21 और बटे में लिखा इसे कितना 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10। 6 जीरो थे ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए जब इसका मान निकालें कितना आएगा आपका 21 और बटे में कितना आएगा, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, एक जोड़ा इसका बना, तो हमारे पास कितना 10 ढाई 100 और 100 ढाई कितना 1000। अब देखिए 1000 से हम इसे भाग करेंगे तो कितनों के बाद पॉइंट आएगा आपका 3 के बाद, क्योंकि 1 के बाद 3 जीरो, 1 2 3 4 3, तो यह आएगा 0.021, क्योंकि हमारे पास 21 लिखा था, जबकि हमें पॉइंट क्या के बाद लगाना 3 के, तो हम 2 से पहले क्या लगाएंगे एक 0 जब इसका आंसर आएगा। अब देखिए इसी तरह से अब हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 2 है इसमें हमारे पास प्रश्न नंबर 2 में अब निम्नलिखित संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। हमें इन सवालों में क्या निकालना, घनमूल निकालना। देखिए जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला पार्ट है दूसरे का, घनमूल का निशान ये होता हमारा है 3 लिखना पड़ता करने पर, कितना 0.027। देखिए इसकी भी 2 विधि हमारे पास। पहली विधि क्या हमारे पास, देखिए पॉइंट हटाएंगे, यहां से हम 1 लिखेंगे पॉइंट की जगह, 1 2 3 जीरो, तो 3 जीरो हम लगा लेंगे इसमें, ठीक है। तो यहां बचा हमारे पास घनमूल 27 और बटे कितना आएगा हमारे पास 1000। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं घनमूल 27 को लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 होती 27, ऐसे ही 1000 को लेंगे 10 गुणा 10 ढाई 100 ढाई 1000। तो कितना है आपका घनमूल में से, देखिए हम क्या करते हैं 3 जोड़ों में से, मतलब 3 संख्याएं जब एक से लिखी हुई होंगी उसमें से एक संख्या हम बाहर ले लेते हैं, तो 3 आएगा और बटे में कितना आएगा 10। अब 10 से इसे भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 के बाद 1 जीरो, तो 1 के बाद पॉइंट यानी कि 0.3, ये आंसर, ये इसकी हमारी पहली विधि। अब दूसरी विधि क्या, देखिए दूसरी विधि में हमें घनमूल निकालना 0.027। इसमें भी हम क्या करते हैं पूर्णांक संख्या निकालने, पूर्णांक संख्या कितनी है हमारे पास 27। अब 27 का हमने घनमूल लिया, आपका कितना आया 3। अब पॉइंट देखिए क्या के बाद लाएंगे, 1 2 3, इसमें 3 के बाद पॉइंट है हमारे पास, तो इसके 1/3 हिस्से पर पॉइंट लगाते हैं, यानी कि 3 के बाद पॉइंट है ना हमारे पास, 3 का 1/3 हिस्सा कितना हो जाएगा 1, यानी कि हम क्या करेंगे 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 के बाद पॉइंट का मतलब क्या 3 से पहले यहाँ पॉइंट, तो इसका आंसर कितना आ गया 0.3। तो आप इस विधि से भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से जैसे इसका दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, घनमूल निकालना हमें इसमें भी 1.331। देखिए पहली विधि ये पॉइंट काट करके 1 लिखेंगे, 1 2 3 जीरो बराबर कितना आएगा हमारे पास घनमूल, देखिए काय का घनमूल होता है इसे लिख सकते हैं हम 11 गुणा 11 गुणा कितना 11, 11 11 121, 121 की 11 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1331। ऐसे हम इसे लिख सकते हैं 1000 को 10 ढाई 100 और 100 ढाई कितना 1000। तो देखिए हमारे पास 3 संख्याएं लिखी हुई 11 गुणा 11 गुणा 11, तो 1 बाहर आ जाएगा घनमूल में हमारे पास, और बटे इसमें भी 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा आपका बाहर 10। तो 10 से इसे भाग करेंगे कितना आएगा आपका, 1 के बाद पॉइंट लाएंगे 1.1, तो इसका क्या आ जाएगा आपका आंसर। देखिए इसी तरह से अब हमारे पास आ गया प्रश्न, देखिए इसी का दिया हुआ हमारे पास तीसरा पार्ट आ गया। देखिए अच्छे प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी अक्सर आते रहते हैं एग्जाम में। इससे आगे हमारे पास तीसरा खंड है इसका, प्रश्न नंबर 2 का 0.00026। इसका हमें क्या निकालना, हमें निकालना इसका घनमूल। देखिए पहली विधि तो वही है, हम क्या करेंगे
पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, कितने जीरो, 6। घनमूल आएगी हमारे पास, देखिए 216 काय का होता है हमारे पास, इसे लिख सकते हैं 6 छंग 36, 6 छंग कितना आएगा 216 और बटे, इसे लिखेंगे हम 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 और जी 6 0, क्योंकि 6 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इन तीन में से एक बाहर लेंगे, इसी तरह से इन तीन में से एक बाहर लेंगे, और ऐसे ही ऊपर से तीन में से एक बाहर लेंगे, कितना आएगा 6 और बटे कितना आएगा 10, इसका आएगा, और 10 गुणा में आएगा 10 नहीं कितना आएगा 100। तो क्या के बाद पॉइंट, एक के बाद 2 0, 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.06, क्योंकि हमारे पास ऊपर सिंगल संख्या, तो इससे शुरू में हम क्या लगाएंगे, एक जीरो लगाएंगे जब हम पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ गया। इसी तरह से मान लिया इसका हमारे पास दूसरी विधि क्या है, इसकी भी वही विधि है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करें, 0.000216, सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या निकालते हैं। पूर्णांक संख्या हमारे पास कितनी है, 216 है। अब 216 का घनमूल लेंगे, कितना होगा आपका 6, यानी कि 6 छंग 36 छंग कितना होता है 216, 6 ले लिया हमने इसका घनमूल। अब देखिए पॉइंट गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के बाद पॉइंट है, 6 का एक तिहाई हिस्सा कितना होगा उसके बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगना हमारा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 उसके आधे हिस्से पर पॉइंट लगाते हैं, यानी कि कितना होगा हमारे पास 0 और पॉइंट कितना हमारे पास ये, तो इसका आंसर कितना है 0.06। इसी तरह से देखिए लास्ट सवाल है इसका हमारे पास, इसमें दिया हुआ हमारे पास लास्ट सवाल में कितना है, घनमूल लेंगे हम कितना 0.005832। देखिए इसका ही वही नियम है, पॉइंट हटा करके एक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 0, ये 6 0 आ गए। अब देखिए हमारे पास क्या बचा यहाँ घनमूल। अब देखिए ये जो हमारे पास बचा 5832, ये हमारे पास काय का घन होता 18 गुणा 18 और गुणा कितना 18, और बटे इसे क्या लिख सकते हैं 10 गुणा कितना 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 और गुणा 10, क्योंकि 6 0 तो 6 ही हमने क्या लिख लिया 10 10 लिख लिया, तो एक तो इसमें से हमारे पास बाहर आएगा, एक इसमें से और ऊपर से एक में से बाहर, तो यह जाएगा आपका कितना 18 और बटे कितना आएगा 10 ढाई 100, तो ये आया आपका। अब देखिए एक के बाद हमारे पास 2 0, तो 2 के बाद पॉइंट, यानी कि 0.18, ये आंसर। अब देखिए दूसरी विधि इसकी भी वही है हमारे पास, घनमूल निकालना काय का हमें 0.00582। देखिए हमारे पास सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या निकालते हैं। पूर्णांक संख्या हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास, इसका घनमूल लेंगे हम कितना 5832 का, इसका घनमूल हमारे पास आएगा 18। अब देखिए पॉइंट गिनेंगे कह के बाद है, 1 2 3 4 5 6 के बाद, यानी कि हम कह के बाद पॉइंट लाएंगे। अब हम 6 है ना हमारे पास, तो 6 का हम लेते 1/3 हिस्सा, क्योंकि हमारे पास घनमूल निकालते तो 3 हिस्सा लेंगे और वर्गमूल निकालते तो 2 हिस्से, 3 से 3 दूनी 6, यानी कि 2 के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा, तो कितना आएगा यहाँ 0.18, ये इसका क्या आएगा आपका घनमूल। तो देखिए पहले टाइप के जो आपके प्रश्न थे वो साधारण प्रश्न थे, नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइप नंबर 2 के प्रश्न कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे।